मेरा नाम ASP राना मोहम्मद दिलावर है. I'm basically from Multan and I qualified CSS in 2018 attempt. I'm allocated in Police Service of Pakistan. I'm from 47th Common. एंड CSS की जर्नी जो है ये इट्स अ वेरी इजी जर्नी. मतलब एक ये बड़ी परसेप्शन या मिथ बनी हुई है कि CSS बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है या ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ये कोई बहुत आइंस्टाइन किस्म के जो लोग हैं वो क्लियर करते हैं. तो ये एक इट्स जस्ट अ मिथ. और CSS के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी हार्ड वर्क जो है और आपके कितना आप कमिटेड हैं अपने गोल के साथ. तो अगर आप कमिटेड हैं और कंसिस्टेंट हैं तो डेफिनेटली यू विल इजीली एस CSS. देखिए मेरी फर्स्ट आई वाज UT इन ऑन इनिशियल डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट. आई रिमेन पोस्टेड इन हैदराबाद सखर. देन आई वाज अंडर ट्रेनिंग इन हैदराबाद. उसके बाद मेरी जो फर्स्ट फॉर्मल पोस्टिंग थी दैट वाज SDPO द्रक्षा इन कराची. So I was the first ASP who was given acting charge of SP Clifton during my first tenure, or I remained there for 1 year. After that I was posted in Frontier Constabulary Islamabad. I remained there for 1 year, and then right now I'm posted in Hyderabad as SDPO Baldia, and overall I look after Hyderabad and the work of other subdivisions. उसमें देखें CSS जो है ना हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क ये तो बिल्कुल की है. अगर आपने इसको ना सिर्फ क्वालिफाई करना है बल्कि आपने टॉप पोजीशंस अटेन करनी है इन ऑर्डर डैट कि आप अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में जो है आपकी एलोकेशन हो. उसकी रीज़न ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो रैंडम हैपहैज़र्ड मैनर में जब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं डॉवटेल नहीं करते हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है. कुछ आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स बैक टू बैक अटैम्प्ट्स देते हैं और आल्दो दे वो अपने कैरियर में टॉपर भी रहे होते हैं, उसके अलावा उनका बहुत ज़्यादा स्कोर होता है, बट इवन देन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते. तो उसकी रीज़न ये है कि CSS जो है ये बाकी एग्ज़ाम से आपका डिफरेंट एग्ज़ाम है. इसमें आपको ऑलराउंडर होना ज़रूरी है और आप स्मार्ट स्टडी करें क्योंकि देखिए अल्टीमेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 12 पेपर्स 12 रिटन एग्ज़ाम्स. और 12 रिटन एग्ज़ाम्स में आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके 2 पार्ट्स में होंगे, ऑप्शनल्स एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं. तो उसमें अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि आप सब सब्जेक्ट्स में तो आप मेजर नहीं आप रख सकते. और ये भी एक मिथ है कि जी किसी स्टूडेंट ने मास्टर जो है वो लिटरेचर में किया हुआ है या इंग्लिश में किया हुआ है या इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस के उनके लिए बहुत इजी होगा. आई थिंक कि आप किसी भी फील्ड से हैं, आपने किसी भी डिग्री में आपका मेजर है या आपने बैचलर्स किया हुआ है, आप CSS के सिलेबस सबसे पहले ये है कि आप अपने सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करें और वो आइडेंटिफिकेशन जो सब्जेक्ट्स की है जो आप अपने लिए ऑप्ट कर रहे हैं वो उन पैरामीटर्स पर हो कि आपका उनमें इंटरेस्ट है, आपकी उनमें ग्रिप है, आपका उनमें एजुकेशनल बैकग्राउंड है और अल्टीमेटली स्कोरिंग ट्रेंड्स भी डू मैटर्स. तो आप उनको भी थोड़ा सा देख लें. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और इनको जब आप पाइल अप कर लेते हैं, डॉवटेल कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी आती है आपकी प्रेपरेशन. तो प्रेपरेशन के लिए ये है कि आप सिलेबस CSS की जो सिलेबस है जो FPSC की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करें. आप उसमें से देखें कि कौन कौन से सिलेबस के आइडेंटिफाइड टॉपिक्स हैं, बट दैट डजंट मीन कि उन टॉपिक्स के अलावा दे कांट आस्क क्वेश्चंस. तो उसमें ये होता है कि एटलीस्ट जब आप उनको सिस्टमेटिक वे में 1 बाय 1 आप टॉपिक कवर कर लेते हैं और उसके अलावा आप थोड़ी सी जनरल स्टडी करते हैं तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट एटलीस्ट. जैसे सब्जेक्टिव में आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं, बाकी आपके ऑप्शनल एंड कंपल्सरीज में एक्सेप्ट ऐसे 20 मार्क्स का या इससे ज़्यादा अगर MCQs हैं तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं. ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो इंग्लिश इज़ अ की, इसकी मैं आपको बल्कि एक एग्जांपल देता हूँ. कुछ स्टूडेंट जो हैं या आप जिनका समझ लें कि हमारे बैच फेलोज सीनियर्स जूनियर्स के जब आप CSS क्लियर करते हैं तो उनका ये मैसेज होता है कि जी आप अपने ऐसे को बहुत सिंपल रखें. कुछ इस पे प्रेफर करते हैं कि आपकी बड़ी फ्लावरी इंग्लिश हो और हाई साउंडिंग जो वो कैप है वो आप उसको एम्प्लॉय करें अपने पेपर में. तो ये दोनों जो है ना ये आप समझ लें कि बहुत कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है. अब एक स्टूडेंट लेट्स से कि वो वन स्कूल ऑफ थॉट को कि जी आप बिल्कुल सिंपल वर्डिंग रखें उसको फॉलो कर रहे हैं और सेकंड स्टूडेंट जो है वो कि बहुत हाई साउंडिंग वर्ड्स जो हैं हाई प्रोफाइल वो कैब वर्ड्स हैं उनकी तरफ फोकस कर रहा है. करना बेसिकली ये है कि आपका जो ऐसे है उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए. कोहेरेंस कैसे होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब आप क्रैमिंग करते हैं, आप रटा लगाते हैं या आप किसी टॉपर के नोट्स को आप मार्केट से आपको गाइड बुक्स या किसी फोटोस्टेट शॉप से या किसी टॉपर से आपको नोट्स मिल जाते हैं तो देखें उसने नो डाउट कि उस एसेस की बेसिस पे गॉट फर्स्ट पोजीशन, ही और शी गॉट फर्स्ट पोजीशन. बट राइट नाउ आप जब उसके नोट मार्केट से परचेज कर रहे हैं या मार्केट से आप उनके नोट गाइडेंस उनसे कर रहे हैं और उन्हीं नोट्स को आप यूज़ कर रहे हैं फॉर एनी टॉपिक. अब टॉपिक की स्टेटमेंट कुछ भी है, लेट्स से कि डेमोक्रेसी है या टेररिज्म है, तो पेपर में आपको ये तो ऐसे नहीं आ रहा कि राइट ए नोट ऑन टेररिज्म. दे एग्जामिनर में आस्क एनी डायमेंशन
اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کسی کنٹمپریری فیکٹر سے. تو آپ نے رٹا تو اس ٹاپک کو ایک لگا لیا, اور اس کے بعد آپ اسی کو کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو آپ سب سے پہلے تو ٹاپک کو دیکھیں کہ وہ ایگزامینر جو ہے آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. سیکنڈ چیز یہ آتی ہے کہ جب آپ ایسے کو آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو 90 میں یہ آپ کو ایوریج آئی پرسنلی بلیو کہ 80-85% جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے جو فرسٹ 2-3 پیراگرافس ہوتے ہیں ٹاپک کے, وہ انہوں نے کریم کیے ہوتے ہیں گائیڈ بک سے یا جنیرک بک سے, اور وہ اسے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ فرسٹ پیراگراف ہے دیٹ از ان آکسفورڈ انگلش, جو فرسٹ پیراگراف ختم ہوتا ہے سیکنڈ پیراگراف آتا ہے تو وہ ان کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ جو علمی انگلش جو گریجویشن یا آپ نے ایف ایس سی ایف اے میٹریکولیشن میں جو آپ نے پڑھی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اور تھرڈ پیراگراف سے نا وہ دیسی انگلش شروع ہو جاتی ہے جو اب تک کی ان کی ٹوٹل انہوں نے ریٹین کی ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم اوور دا ایئرز جو انہوں نے اسٹڈی سے گین کیا. تو آپ جتنا بھی آپ زیادہ پڑھ لیں, آپ ایک 10,000 ورڈ کیا وکیب کیا آپ 1 لاکھ وکیب بھی یاد کر لیں, بٹ اگر آپ نے کبھی اس کو رائٹنگ میں امپلائی نہیں کیا ہے تو پیپر رائٹنگ کے ٹائم, ایسے رائٹنگ کے ٹائم پر آپ کو کبھی بھی وہ ورڈز یاد نہیں آئیں گے. تو فار دیٹ پرپز یو شوڈ رائٹ مور. جیسے دیکھیں نا آپ نے اف یو وانٹ ٹو امپروو یور کمیونیکیشن اسکل لائک اسپوکن اسکلس, سو فار دیٹ یو ہیو ٹو اسپیک مور ان انگلش. if you in any language, مطلب if you want to improve your communication skills in Urdu تو آپ نے اپنی speaking power increase کرنی ہے تو you should speak more in Urdu or English. Likewise, if you want to improve your listening skills, so try to listen more like English news or Urdu news. And if you want to improve your writing power, so for that you have to write more. So جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹرائی کریں کہ آپ اس کو ایویلویٹ کروائیں, کیونکہ خود سے آپ لکھتے رہیں گے تو وہ سفیشینٹ نہیں ہے until and unless کہ it got evaluated from any renowned professor who is well versed in any particular subject.